हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 5.3 जिसके क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पढ़ते हैं इसको सबसे पहले। तो क्या दे रखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में कि एक निश्चित तिथि के बाद में कार्य को विलंब करने से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये दिए थे, दूसरे दिन के लिए उन्होंने 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक दिया। मतलब कोई कार्य हो रहा है और उस कार्य में किसी निश्चित दिन के बाद में उसे क्या कर रहा है, विलंब होने पर प्यारे बच्चों जुर्माना देना पड़ रहा है। तो जुर्माना इस प्रकार से है कि पहले दिन का तो 200 रुपये दिया उसने, फिर दूसरे दिन का 250, फिर तीसरे दिन का 300, इस तरह से वो देता रहा। तो क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जुर्माना किस हिसाब से दिया। पहले दिन कितना दिया उसने, 200 रुपये दिया। दूसरे दिन कितने दिया उसने, 250 रुपये का जुर्माना दिया। तीसरे दिन कितने का दिया, 300 का दिया। चौथे दिन कितने दिया बच्चों, 350 का दिया। इसी प्रकार से डॉट 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 कितने दिन में दिए उसने, 30 दिन तक। कितने दिन तक, एक दिन पहले से जुर्माना अधिक है तो 30 दिन तक। कितने दिन तक दिया उसने, 30 दिन तक। इसी प्रकार से उसने जुर्माना देते रहा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रथम पद क्या है, प्रथम पद मतलब क्या है, ए बराबर क्या दे रखा है, 200 दे रखा है। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है हमें, सारवंतर। क्या निकालना है, सारवंतर मतलब डी। सारवंतर डी, डी का मतलब क्या होता है, A2 माइनस का A1। A2 कितना है बच्चों, 250 है, माइनस का कितना है, 200 है, कितना बच गया, 50 है। और बच्चों n कितना है, तो n कितना है, n कितना है, 30 दिन तक। कितना है, 30 दिन विलंब कर देता है। इसी कार्य को 30 दिन क्या कर देता है, विलंब कर देता है। तो जो 30 दिन का जुर्माना है वो कितना होगा, ये हमें याद करना है। 30 दिन का कुल जुर्माना कितना होगा, कितना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं जुर्माने के ऊपर कि व्यक्ति को कितना जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो एस एन बराबर क्या होता है बच्चों, एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का एन माइनस 1 और डी होता है। एस ऐसे कैसे, एन का मान कितना है, जहां जहां एन आ रहा है वहां 30 रख दो, 30 बटा 2 कोष्टक में 2 ऐसे कैसे। ए का मान कितना है, 200 है प्रथम पद, प्लस 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है, 50 है। हल कर दो इसको आगे, तो क्या है, 30 दिन के लिए कितना हो जाएगा, इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 15 इंटू 200 को 2 से गुणा करेंगे बच्चों, कितना हो गया, 400 हो गया, प्लस का 30 में से एक गया तो कितना बचेगा, गुण 30 बचेगा, इंटू क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, क्या हो गया, 50। तो 15 ऐसे कैसे है, इंटू 400 ऐसे कैसे है, प्लस जीरो की जीरो, 9 पंजो 45 को 5 को हासिल की 4, 5 दून 10 और 4, 5 दून 10 और 4 14। तो कितना हो गया बच्चों, 15 है ये, इंटू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो की तो जीरो, 5 का 5, 8 का 8, 1, 1850 हो गया। 1850 को 15 से गुणा करना है, जीरो की जीरो, 15 5 75 को 5 को हासिल की 7 और 15 इंठ्यो 15 छिकी 90, 15 से 105, 15 इंठ्यो 120, 120 और 7 कितना होता है, 127 का 7 का, और हासिल की 12 बच गया। फिर 15 एकम 15, 15 और 12 कितना होता है, 27 होता है कि बच्चों, कितना होता है, 27। उसे कितना जुर्माना देना पड़ रहा है, 27,750 रुपए का जुर्माना देना पड़ रहा है। तो विलंब, किसी कार्य को विलंब करने पर इतना पेमेंट उसको देना पड़ेगा। तो किसी कार्य को विलंब नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना जल्दी हमें क्या है, एक्सरसाइज को कंप्लीट करनी चाहिए। इसका मतलब यही तो है। तो हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इसी टाइप का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर उतना ही छोटा है। देखो इतना बड़ा है क्वेश्चन, छोटे से में आंसर हो गया हमारा।
तो बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। देखो बहुत बढ़िया है, एक पुरस्कार की कंडीशन दे रखी है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। कितने पुरस्कार दिए हैं? 7 नगद पुरस्कार दिए गए हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान याद करना, हमें बताना है प्रत्येक पुरस्कार कितने रुपए का दिया, और 7 पुरस्कार हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखो पहले पुरस्कार को क्या माने, तो पहले पुरस्कार को कुछ भी मान लो, एक्स मान सकते हो, कुछ भी मानो। तो क्या माने कि माना पहला पुरस्कार। बताओ बच्चों पहला पुरस्कार क्या है? ए है। पहला पुरस्कार क्या मान लिया हमने? ए। कि माना पहला पुरस्कार क्या माना? ए मान लिया हमने। जब पहला ए है तो क्या कह रहा है? 20 कम है प्रत्येक पुरस्कार से। पहला ये है तो बताओ दूसरा क्या होगा? दूसरा जो पुरस्कार है वो इससे कितना कम है? दूसरा पुरस्कार है ए से 20 कम है। कितना कम है? मतलब पहले पुरस्कार से 20 कम है। तो तीसरा क्या होगा? जो तीसरा पुरस्कार है वो क्या होगा बच्चों? जैसे a माइनस 20 तो है, 20 और कम है, तो a माइनस का कितना है? 40। इसी प्रकार से 7 पुरस्कार हैं। कितने पुरस्कार है? 7। तो हमें क्या लिखना है? सबसे पहले इसको किस तरह से लिखना है कि a प्लस का a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितने पुरस्कार हैं। तो इसमें दे रखा है कि सबसे पहले ए क्या है? हमारा प्रथम पुरस्कार। प्रथम क्या है? ए बराबर क्या है? ए ही है। ठीक है, क्योंकि प्रथम पुरस्कार तो क्या दे रखा है उसने? ए ही दे रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं डी क्या है बताओ। डी होता है, देखो ये हो गया हमारा A1 और ये हो गया हमारा A2। तो क्या होगा? A2 माइनस का A1। बताओ क्या हो जाएगा? A माइनस 20 और फिर क्या आ जाएगा? A आएगा कि नहीं आएगा? A से A कट गया, क्या हो गया बच्चों? माइनस का 20। तो हमारा जो D है वो कितना आ गया? D कितना आ गया बच्चों? D आ गया हमारा माइनस का 20। और N कितना है? पुरस्कार कितने हैं टोटल? 7 पुरस्कार हैं। कितने हैं? 7 पुरस्कार है। दो तरीके से होता है ये क्वेश्चन। फिर जैसे यहां पर करेंगे तो A माइनस का 60, ठीक है, A माइनस का 60, फिर A माइनस का 80, फिर A माइनस का 100, फिर A माइनस का 120 कर दिया, और बराबर में लिख दो कितना? 700। कितना लिख दो बराबर में? 700। क्योंकि टोटल पुरस्कार कितने का है? हमारा टोटल पुरस्कार कितना दे रखा है इसमें? टोटल पुरस्कार है 700। मतलब जो हमारा एस 7 पुरस्कार है वो कितना दे रखा है इसने? 700 रुपए दे रखा है। टोटल पुरस्कार कितना है? 700। सूत्र लगा दो, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 और d हो गया। एस ऐसे कैसे? n की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 7 रख दो। n की जगह क्या रखेंगे? 7। तो 7 बटा 2 कोष्टक में 2, a का मान क्या है? a ही है, प्लस n का मान क्या है? 7 है, 7 माइनस 1 और d का मान माइनस का 20 आ गया। अब देखो बच्चों S7 का मतलब क्या है? टोटल पुरस्कार कितने हैं? 700। तो 700 रख दिया, तो 7 बटा 2 आ गया। ठीक है, अब इसको हल करो। 2a का 2 ऐसे कैसे? प्लस ये हो गया 6 गुणा माइनस का 20 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कितना हो गया? माइनस का 20 आ गया। अब इसको 7 से काटो। देखो 7 से काटेंगे तो कितनी बार कट गया? 100 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 100 बार। 2 को 100 से गुणा करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? 200। क्या आ गया? 200 आ गया। बराबर में क्या आ गया? 2a और माइनस का 6 दूनी 12, 120 हो गया। एक काम करते हैं, 120 को इधर ले आते हैं, तो यहां 200 हो गया, माइनस आ तो प्लस का 120 हो गया, बराबर 2a हो गया। तो कितना हो गया? 320 हो गया, बराबर 2a। तो a बराबर कितना हो गया? 320 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 160। a का मान कितना आ गया बच्चों? 160 आ गया। अब हमारे टोटल पुरस्कार कितने हैं? 7 पुरस्कार हैं। क्या है? 7 पुरस्कारों
7 पुरस्कारों की जो राशि होगी वो किस प्रकार से होगी बच्चों? देखो हमने इस प्रकार से किया तो हमने यहां पर कितना लेके आए 160 आ गया, तो पहला पुरस्कार कितना है 160 है। अब इसमें से 20 कम करते चलो, प्रत्येक में से क्या करेंगे 20, 160 में से 20 कम करो क्या हो जाएगा 140 हो गया, फिर इसमें से 20 करो 120 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 40 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 पुरस्कार हमारे इस तरह से कंप्लीटली हो गए। इनको बना ऐड कर लो, जोड़ भी सकते हो, इनको जोड़ सकते हो 200 300 300 400 400 500 और 600, देख कितना हो गया, देखो 100 और 100 2 से कितना हो गया 300 400 500 500 500 600 और 700 हो गया ना 700। तो इस प्रकार से 7 पुरस्कारों की राशि इस प्रकार से होगी, पहला 160 का होगा, दूसरा जो 140 का होगा, फिर 120 का, फिर 100 का, फिर 80 का, फिर 60 का, फिर 40 का। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारा आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 17। कौन सा है 17? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब क्या कहा कि कक्षा 1 का विद्यार्थी एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, ठीक है, और कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और इत्यादि। इसी तरह से कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 लाइनों में इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर है इतना सा, हल है इसका छोटा सा। बात क्या कर रहा है कि जैसे कोई 1 से लेकर के 12 तक की कक्षा है, क्या है 1 से कक्षाएं कौन कौन सी है बच्चों? कक्षा कौन कौन सी है? कक्षा है 1 से 12 तक की। कैसी है? जैसे कक्षा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, और क्या है कक्षा कहां तक है? कक्षा कौन कौन सी है? 1 से 12 तक की कक्षा है। अब कक्षा 1 का मतलब एक अनुभाग, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। क्या होता है? सेक्शन होता है। जैसे बड़ी बड़ी कक्षाओं में जैसे हम बात करते हैं 10वीं की 12वीं की, तो उनमें क्या होते हैं 4-4 5-5 सेक्शन होते हैं कि नहीं होते? जैसे 3 सेक्शन है कक्षा 12 में, तो जैसे कुल विद्यार्थी 60 हैं, तो एक सेक्शन में 20, दूसरे में 20, तीसरे में क्या होंगे 20। इसी तरह से तो कक्षा 1 का एक विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? एक अनुभाग है, कक्षा 1 में कितना अनुभाग है? 1 है, तो वो 3 पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 का कितने विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएंगे? 3 लगाएंगे। फिर बात करते हैं कक्षा 2 की। कक्षा 2 के कितने अनुभाग है? 2 अनुभाग है, और एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। तो 2 अनुभाग कितना लगाएंगे? 2 गुणा 3 कर दो, तो कितने लगाएंगे? 6 पेड़ लगाएंगे कक्षा 2 के। इसी प्रकार कक्षा 3 के कितने लगाएंगे? 3 गुणा 3 कर दो, कितने लगाएंगे? 9 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह से कक्षा 4 को 3 से गुणा कर दो, कक्षा 5 को फिर 3 से गुणा कर दो। इसी तरह से मतलब उसका प्रत्येक अनुभाग है उसी हिसाब से क्या लगाएगा? पेड़ लगाएगा। समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं इसका सवाल की कंडीशन की। तो देखो मतलब प्रत्येक को किससे गुणा कर दो? 3 से गुणा कर दो प्रत्येक कक्षा को। क्यों क्या कह रहा है वो कि जैसे कक्षा यहां पर देखो कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो 1 पेड़ लगाएगा तो 1 को किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। कक्षा 2 का अनुभाग 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 प्लस का क्या हो गया बच्चों? 12। तो इसको 3 से गुणा कर दिया, तो इसको मान लो बच्चों SN। क्या मान लो? SN मान लो। ठीक है, अब पद कितने टोटल? अब इसमें SN 3, तो ऐसे कैसे हैं?
ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें एस एन का सूत्र लगा दो। तो एस एन का सूत्र क्या होता है बच्चों, एन बटा 2 कोष्टक में ए प्लस का ए एन। अब तुमने कहा कि सर आपने ए भी लगाया, ए एन भी क्यों लगाया? क्योंकि देखो ये तो हो गया बच्चों प्रथम पद, मतलब ये हो गया प्रथम पद, और ये क्या हो गया इसका अंतिम पद। प्रथम पद भी दे रखा है और अंतिम दे रखा है, दे रखा ही नहीं दे रखा? जब प्रथम पद भी दे रखा हो और अंतिम पद भी दे रखा हो, और संख्या कितनी है, एन बराबर कितना है, वो भी कितना है, 12 है कि नहीं है भाई? प्रथम पद भी दे रखा है तो ए लगा दो, अंतिम पद भी दे रखा है ए एन, तो ए एन भी लगा दो। तो एन बटा 2 कोष्टक में ए प्लस का ए एन, हमारा ये सूत्र लग जाएगा क्योंकि यही दे रखा है। तो 3 तो ऐसे कैसे गुणा में, एन का मान कितना है बच्चों, 12 बटा 2, मतलब 12 रख दो एन की जगह। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का मान 1 और ए एन का मतलब कितना है, 12। तो कितना हो गया, इसको काट दो, कितना कट गया, 6। तो 3 गुणा 6 गुणा 13। तो बच्चों इसको गुणा कर दो, कितना हो गया, 6 तिया 18 गुणा 13। तो देखो 13 का पाड़ा 8 बार बोलो, 13 छीक 78, 13 7 91, और 13 7 91 होता है, 13 इंटू कितना होता है, 104 होता है ना। तो 104 है तो यहां गया 4, कितना बच गया 10, और 13 एकम 13 और 10 कितना हो गया 23, मतलब 234 पेड़ लगेंगे। तो कितने पेड़ आ गए, पेड़ कितने हैं, 234 पेड़ हैं। मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा और आंसर इतना सा। तो कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया होगा? तो हमें इस तरह से करना है, कक्षा 1 से लेकर के 12 थे, 3 को प्रत्येक से गुणा करना है, क्योंकि प्रत्येक अनुभाग के लिए कितने हैं, 3 पेड़ लगाने हैं। कक्षा 1 के लिए 3, कक्षा 2 के 6। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, 3 को 1 से गुणा करो, फिर 3 को इससे गुणा करो, इनको जोड़ भी लो ऐसे, 12 और 10, ये 12 और ये कितना होता है 23, 23 10 33, 33 और 9, इस तरह से आगे बढ़ते चलते हैं। इनको 2 जोड़ करके 3 का गुणा कर दो, वैसे भी उत्तर आ जाएगा। और हमने इस तरह से सूत्र लगा करके कर दे। इसमें यहां पर कौन सा सूत्र लगाया बच्चों, ये ध्यान रखना, ये लगाया हमने एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में ए प्लस का ए एन वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाया है। ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला यहां लगा दिया हमने, क्योंकि एस एन तो बराबर में है ही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के कर दिया क्वेश्चन। तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखा है कि 18वां क्वेश्चन है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5, 1, 1.5 और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों के खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। इस तरह का क्या बनाया गया है, सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई पूछी है। तो सबसे पहले इस सर्पिल की क्या पूछिए, कुल लंबाई पूछिए कितनी है। तो सबसे पहले करना क्या है इसमें प्यारे बच्चों, हमें इसके अंदर सबसे पहले देखो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है तो वो क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होती है हमारे पास में कि अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है बच्चों पाई आर। क्या होती है, पाई आर। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है, 2 पाई आर में जब 2 का भाग लगाएंगे, जब 2 पाई आर में वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की क्या है परिधि, ऊपर लिख रहा हूं मैं, वृत्त की परिधि है बच्चों 2 पाई आर। इसमें अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी, 2 का भाग लगा देंगे तो ये कट जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, इसमें पाई आर हो जाएगी। ठीक है, 2 पाई आर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गई, पाई आर है। अब इसमें क्या दे रखा है, 13 क्रमागत क्या है अर्धवृत्तों से बने सर्प। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, माना 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, बताओ त्रिज्याएं क्या क्या होंगी, क्रम से क्या होंगी, L1, L2, L3 या R बोल दो, कोई दिक्कत कौन, क्या मान लो इसमें त्रिज्याएं क्या मानी बच्चों, जैसे R1, R2, R3 डॉट 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 क्या हो जाएंगी, R13। क्या हो गई, R13 मान लो, कोई परेशान नहीं। R1, R2, R3 और Rn, ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्याएं हो गई। हुई कि नहीं हुई त्रिज्याएं, माना 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की त्रिज्या क्या हो गई
R1 R2 R3 और डॉट 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 R13 है टोटल। अब हमें क्या करना है, सर्पिल की कुल लंबाई, किसकी, सर्पिल की कुल लंबाई। बता कुल लंबाई क्या होगी बच्चों, सर्पिल की कुल जो लंबाई होगी वो क्या होगी, इस तरह से करना है, पाई R1 पाई R2 पाई R3 डॉट 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 पाई R13 होंगी कि नहीं होंगी, इस तरह से हो गई। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा R13। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हमने यहां पर R की जगह क्या रखा, त्रिज्याएं क्या रखी, R1 R2 R3 और R13, ठीक है। तो यहां पर रख दी R1 R2 R3, तो इसमें से पाई एक कॉमन ले लिया तो क्या हो गई R1 R2 R3 डॉट 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 R13, हुई कि नहीं हुई। अब हम इसमें देखो यहां पर पाई को ऐसे कैसे रहने दो, रह दिया। अब ये क्या है R1, R1 का मान कितना दे रखा है, देखो इसमें बच्चों हमारे पास में दे रखी है, देखो क्या है 0.5 है प्लस 1 है और 1 है प्लस कितना है, उसके बाद में 1.5 है प्लस इस तरह से डॉट 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 क्या हो जाएगा, अब आगे तक चलेंगी डॉट 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 इस तरह से 13 तक हमको बताना है, ठीक है। अब हमारे पास में देखो यहां पर ये हो गई पाई, ठीक है, और इसमें जो ये पद हैं इनको क्या बोलते हैं हम, एन पदों का योगफल, मतलब एसएन। क्या है, एसएन वाला है कि नहीं, फॉर्मूला एसएन वाला है। तो बताओ इसमें क्या, पाई का मान क्या है 22/7, इसमें सूत्र लगा दो। एसएन का सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस का n-1 और d होता है। अब बच्चों इसमें क्या है 22/7, तो ऐसे कैसे है, कोष्टक में n का मान कितना है, टोटल पद कितना है, n बराबर कितना है 13, तो n की जगह रख दो 13/2 रख दिया, 2 का 2 ऐसे कैसे। हाँ बच्चों एक बताओ a का मान कितना है, देखो a का मान देखो यहां ले लिया मैंने, a का मान होता है प्रथम पद कितना है 0.5 है और d कितना है a2 माइनस का a1। बताओ a2 कितना है, एक में से माइनस करेंगे 0.5 तो क्या हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो d कितना आ रहा है बच्चों हमारा, d ये रहा कितना है हमारे पास में, d भी आ गया 0.5, तो d कितना आ गया हमारे पास में, d आ गया हमारे a का मान है 0.5 और फिर उसके बाद में है प्लस कोष्टक में n कितना है 13-1 है और d का मान कितना है 0.5 है कि नहीं, 0.5 है। तो क्या हो जाएगा 22/7 और ये हो गया 13/2 कोष्टक में 2 को आधा से गुणा करो तो इसको 5 दूनी 10 मतलब 1 आ गया प्लस ये हो गया 12 और इसमें क्या हो गया 0.5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 गुणा 13/2 गुणा, देखो 12 को इससे गुणा करेंगे तो आधा हो जाएगा, 6 कितना हो गया 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, ये कट गया 11 बार, तो 11 गुणा 13 कितना हो गया बच्चा, 13 एकम 13 को 3 को हासिल किया 13 एक 14, तो कितना आ गया 143 आ गया। तो कितने हो गए टोटल, इनकी कुल लंबाई कितनी होगी 143। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों 19, क्या दे रखा है कि 200 लट्ठों के ढेरों के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है कि नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, जो सबसे जो नीचे वाली पंक्ति है इसमें कितने लट्ठे हैं 20 लट्ठे हैं, फिर उससे अगली पंक्ति में 19 हैं, फिर उसके अगली वाली पंक्ति में कितने हैं 19 हैं, फिर उसके अगली वाली पंक्ति में कितने हैं 18 हैं, ठीक है। इस तरह से डॉट 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 वो जाता जा रहा है। तो इत्यादि में 200 लट्ठे हैं, टोटल कितने लट्ठे 2 से हैं, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, हमें यह देखना है ये कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा इनमें सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। हमें यह बताना है कि सबसे ऊपरी जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं। तो एक तो हमें क्या निकालना है एन निकालना है और कितने हैं, और एक उसके बाद में हल करना है आगे। तो देखो ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 2 चीज निकालनी हमें। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो 20 लट्ठे हैं नीचे वाली पंक्ति में, चित्र बना रखा है, ऐसे कैसा चित्र है, इसमें 20 लट्ठे हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन का क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहली वाली पंक्ति में कितने एक है 20 है, फिर अगली में कितने एक है 19 है, फिर अगली में कितने एक है 18 है, डॉट 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 डॉट, अंतिम पंक्ति में क्या है
200, टोटल कितने लट्ठे हैं? 200 लट्ठे हैं हमें, ठीक है ना। इस तरह से डॉट 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 हमें अगली पंक्ति बतानी है, ठीक है। तो बता प्रथम पद क्या है? ए बराबर हो गया बच्चों 20। ए बराबर कितने है? इस वाली पंक्ति में 20 है, इसके ऊपर वाली में 19, इसके ऊपर वाली में 18, ऐसे कम होता जाएगा, ठीक है। तो फिर लास्ट की पंक्ति में देखना है कितने हैं लट्ठे, मतलब कितनी तो इसमें पंक्तियां हैं और लास्ट की जो पंक्ति है उसके अंदर कितने लट्ठे हैं। तो हमें एन निकालना पहले, सबसे पहले तो ए बराबर, फिर डी क्या होगा बताओ क्या होता है? A2 माइनस का A1। बताओ बच्चों A2 कितने एक है? 19 है और माइनस का 20 है, कितना आ गया? माइनस का 1। डी का मान क्या आ गया हमारे पास में? माइनस का 1 आ गया। दूसरी कंडीशन देखो बच्चों इसके अंदर, और देखो क्या क्या है हमारे पास में, कितने हैं इसमें? 200 लट्ठे हैं। कुल कितने हैं? SN कितना है बच्चों? 200 लट्ठे हैं, ठीक है साहब। टोटल कितना है? 200 लट्ठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हो गई, और क्या है? 200 लट्ठे दे रखे हैं। तो हल करते हैं क्वेश्चन को। कौन सा सूत्र लगाएंगे? SN बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का n माइनस 1 और d है। SN कितना है प्यारे बच्चों? 200 है, और n ऐसे कैसे? 2 ऐसे कैसे? 2 का 2 ऐसे कैसे? a का मान कितना है प्यारे बच्चों? 20 है, प्लस n ऐसे कैसे है, और d का मान कितना है? माइनस 1 है। इसको ऊपर लिया, 2 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 400। n ऐसे कैसे है? 2 दूनी मतलब 4, कितना हो गया? 20 गुणा 2 करेंगे तो 40 आ गया। इसको इससे गुणा करेंगे, देखो माइनस 1 को n से गुणा करेंगे तो माइनस का 1n, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। अब यहां देखो, यहां पर 400 आ गया। n हमारे पास में क्या है? n ऐसे कैसे है? 40 और 1 कितना हो गया? 41 हो गया, माइनस का 1n हो गया। अब हमें करना क्या है बच्चों? इसके अंदर गुणा करना है। 400 हमारे पास में ऐसे कैसे है, ठीक है। n को 41 से गुणा करो, क्या हो जाएगा? 41n, माइनस n को 1n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1n स्क्वायर। इन सब पदों को इधर ले आएंगे तो n स्क्वायर किसका हो गया? प्लस का। 41 किसका हो गया? माइनस का। और 400 हमारा किसका है? प्लस का। बराबर में क्या आ गया? 0। तो इसको हमारे पास में 3 विधियां हैं, कोई सी विधि से कर सकते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास में फर्स्ट को सेकंड और क्या है? थर्ड है, इनको गुणा करेंगे। देखो फर्स्ट को थर्ड से गुणा करेंगे, पहले को तीसरे से गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए? 400 आना चाहिए। प्लस माइनस में कितना आना चाहिए बच्चों? माइनस का 41 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें जो गुणा करने पर कितना आए? 41, सॉरी जोड़ने पर या घटाने पर 41 आना, गुणा करने पर 400। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 400 के हमें गुणनखंड करने। 2 का भाग 2 कितना आ गया? 200। फिर 2 से काटो, डिवाइड करो, कितना आएगा? 100। फिर 2 का 2 कितना आ गया? 50। फिर वापस 2 का 2 कितना आ गया? 25। फिर वापस 2 का 2 कितना आ गया बच्चों? सॉरी 25 में 5 का देंगे तो 5 आ गया। फिर 5 का देंगे कितना आ गया? 1। तो हमारे पास में क्या क्या टुकड़ा आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इस तरह से क्या करना हमें? इस तरह से इसके गुणनखंड करने अभाज्य। ये ध्यान रखना, इसको जानते होंगे क्योंकि हमने एक्सरसाइज जब फर्स्ट पढ़ी थी वास्तविक संख्या है, उसमें हमने एलसीएम वगैरह निकाले थे, तो वहां पर हमें पता है इस तरह से अभाज्य गुणनखंड का, ठीक है। अब करना क्या है? देखो हमें इनको जोड़ना इस तरह से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ले लिया, और 50 25 हो गया। दोनों को आपस में घटा दो, देखो कितना आ गया? माइनस का 41 आ रहा है क्या? 16 और 25 कितना हो गया? 41 आ गया ना, रख दो यहां की जगह। एन स्क्वायर ऐसे कैसे? माइनस 16n माइनस का 25n और प्लस का क्या हो गया बच्चों? 400। बराबर में क्या हो गया? 0। 2 2 के क्या ले लो? जोड़े। पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है? n ले लो, तो क्या बच गया? n माइनस का 16। इसमें से 25 ले लो, इसमें से कॉमन 25 लेंगे तो क्या बच गया? n। देखो माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। 25 का भाग 4 में देंगे तो 16 गुणा 25 करते हैं तो 400 ही आता है। बराबर में क्या? 0 है। तो बच्चों n माइनस 16 इसमें से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? n माइनस का 25। देखो n माइनस 16 है, n माइनस 16 एक जैसा है। इसको जब उठा करके यहां रखेंगे, इसको उठा करके यहां रखेंगे तो क्या बचेगा? n बच जाएगा, यहां n रख दिया, चिन्ह किसका? माइनस का, और 25 बच गया। बराबर में क्या? 0। तो n माइनस 16 बराबर 0 हो गया,
और n माइनस 25 बराबर में क्या हो गया 0। तो बताओ बेटा n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया हमारे पास में 16 और एक n बराबर क्या आ गया हमारे पास में 25 आ गया। अब n के मान हमारे पास में 2 आ गए बच्चों, क्या आ गए 2 आ गए n का मान। अब ऐसा पॉसिबल है क्या n के मान 2 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो लास्ट की जो ऐसी पंक्ति है ना वो 25वीं, वो कौन सी है 16वीं पंक्ति है या 25वीं पंक्ति है, उसमें कितने लट्ठे हैं। तो ये ऐसा मुमकिन है क्या, जैसे 20 है 18 है और 18 है फिर बाद में 17 है फिर 16 है फिर 15 है फिर 14 13 इस तरह से। तो बता इसमें 25वीं पंक्ति आएगी क्या, क्योंकि हम तो घटते चल रहे हैं तो पंक्तियां कम होती जाएंगी घटती जाएंगी, तो इसका मतलब 25 तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें केस के माध्यम से इसको समझना है। तो पहले क्या करना है, भाग फर्स्ट, एक तो भाग ले लेते हैं फर्स्ट और एक बच्चों ले लेते हैं इसका भाग सेकंड, दो भाग के माध्यम से हम समझेंगे। तो n क्या है, पहले में क्या आ रहा है 16 आ रहा है, ठीक है, और a क्या है इसमें, देखो a क्या आ रहा था इसमें, a आ रहा था यहां पर 20 है, और d क्या है बच्चों माइनस का 1 है। d क्या ले लिया मैंने यहां से माइनस का, ये रहा d बराबर क्या माइनस का 1 है, ले लिया यहां से। ये देखो d का मान है, ध्यान रखना ये माइनस का 1 है। तो हम लगाएंगे a n बराबर a प्लस का n माइनस 1 और d, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a n कितने पद हैं 16 पद हैं। तो देखो तो a का मान कितना है बच्चों, a का मान आ गया हमारे पास में 20 प्लस n का मान 20 माइनस 1 और गुणा d का मान माइनस 1, तो क्या हो गया 20 प्लस का 19 माइनस का 1, तो 20 हो गया, और ये इसको क्या करेंगे माइनस का हो गया 19। तो हमारे पास में क्या रखा हमने 20, 16 रखेंगे, सॉरी इसके अंदर क्या रखेंगे, 1 मिनट हमने गलती कर दी, यहां पर n की जगह क्या रखना है बच्चों 16 रखना है हमको, क्या रखना है 16। तो हमने क्या किया यहां पर n की जगह क्या रख दिया, यहां पर 16 रख दिया और d की जगह 1 रख दिया, तो क्या बचेगा 15 गुणा माइनस का 1, ठीक है। तो इसको देखो अब इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 15 कितना बच गया 5, कितना बच गया 5 बच गया। मतलब n व पद है, अगर क्या है कि लट्ठों की कंडीशन क्या थी, जैसे 16वां जो पंक्ति थी उसके अंदर कितने हैं 5 लट्ठे हैं, तो ये तो आगे हमारे क्या लट्ठे, लट्ठे कितने हैं 5 हैं, और ये क्या है पंक्तियां, क्या है ये पंक्ति, तो पंक्ति क्या है 16 या तो कितना है 16 या 25 है, अभी पता चल जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं, तो इसमें n बराबर कितना है बच्चों, इसमें n बराबर है 25 और a बराबर क्या है 20 और d बराबर क्या है माइनस का 1, तो ये लगा दो a n बराबर a प्लस का n माइनस 1 और d लगा दिया। देखो कितने हैं 16, इसमें कितने 25 हैं, तो 20 प्लस 25 माइनस 1 गुडी का मान माइनस 1, तो क्या हो गया 20 तो है ये प्लस का 24 गुणा माइनस का 1, तो 20 हो गया, माइनस का कितना आ गया 24, 20 में से 24 गया तो कितना बचेगा माइनस का 4। एक बात बताओ बच्चों, मतलब लट्ठे माइनस की तरफ से ली जाएंगे ऊपर की तरफ, कि जैसे यहां पर आगे लास्ट पंक्ति में जैसे पंक्ति गई इस तरह से यहां गए 0, तो लास्ट की पंक्ति में क्या हो सकते हैं, जैसे 0 लट्ठे हो सकते हैं, मानते हैं ठीक है चलो, लेकिन इससे 0 से ऊपर जाएंगे क्या, जैसे माइनस के 2 लट्ठे, माइनस के 3 लट्ठे, माइनस के 4 लट्ठे, माइनस के 5 लट्ठे, क्योंकि हमेशा क्या उनकी संख्या होंगी वो धनात्मक ही होंगी। जैसे ये 2 लट्ठे हैं तो ये 2 लट्ठे, इनके ऊपर एक और लट्ठा होगा, तो ये लास्ट एक लट्ठा होगा इसके ऊपर, 2 लट्ठों के ये 2 लट्ठे हैं उसके ऊपर कितना होगा, एक ही तो हो सकता है, लेकिन ऐसे से होगा इनके ऊपर, जैसे इस तरह से कि माइनस का हो गया, इस तरह से चलेंगे इस तरह से लट्ठे कि ऊपर 2 रख दिया, एक नीचे ऊपर 2 है, फिर इसके ऊपर और 3 है, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऋणात्मक मान है, तो ये मान होंगे ही नहीं। कैसा मान है ये ऋणात्मक है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, तो इसमें ये 25 भी पॉसिबल नहीं है। इसमें पंक्ति में क्या है, जब 16 वो है 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5 लट्ठे होंगे। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल की।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल। बहुत ही बढ़िया है। बचपन में हमने इस तरह के बहुत सारे खेल खेले हैं, तो आइए उस खेल को हम खेलते हैं। क्या दे रखा है? एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहां पर क्या रखी है? एक बाल्टी रखी है। क्या रखी है? ये हमारी बाल्टी है। क्या है बच्चों? बाल्टी है। ठीक है, बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से कितने मीटर की दूरी पर? 5 पे है। तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने रखे गए? और 10 आलू रखे हैं। कितने आलू रखे हैं? 10 रखे हैं। ये भी आलू हैं, ठीक है ना? ये भी क्या है? यहां पर भी आलू हैं। ठीक है बच्चों, अब खेल क्या है कि यहां से एक बच्ची है जो यहां से चलेगी। कहां से? यहां से। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगी एक बच्ची। ठीक है, और ये यहां से जाने के बाद में सबसे पहले क्या करेगी? यहां से एक बच्ची चलेगी। कहां से? यहां से, इस बाल्टी के इस छोर से। यहां से बच्ची गई और यहां पर इस गई, और यहां से इसने क्या किया? यहां से बच्ची चली और यहां से बच्ची जाकर के इस यहां पर 5 मीटर पे गई, और 5 मीटर पे जाने के बाद में इस आलू को इसने उठाया और इस आलू को उठा करके वापस इस बाल्टी में डाल दिया। क्या किया इसने? इस यहां से बच्ची प्रारंभ हुई है और यहां से दौड़ करके गई और इस आलू तक, यहां पर ये 5 मीटर की दूरी पर आलू रखा था, इसको उठाया और वापस आ गई। मतलब 5 जाने में और 5 आने में, मतलब यहां से यहां तक गई। कितनी मीटर की दूरी पर थी? 5 मीटर की दूरी पर था आलू। फिर वापस से इसको समझना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को समझना कि बच्ची यहां से गई और यहां से आलू उठाया और वापस बाल्टी में डाल दिया। तो 5 तो जाने के, 5 क्या हो गए? आने के। बताओ टोटल कितना हो गया? 10 मीटर की दूरी इसने तय करी। आगे चलते हम और आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? बच्ची वापस यहां से गई और यहां से यहां तक गई और इस आलू को उठाया और इस आलू को उठा करके वापस इस बाल्टी में डाल दिया। अब देखो, पहले उसने यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की थी? 5 मीटर की। तो 5 तो ये और प्लस 3 वो, तो कितना हो गया? 8 मीटर जाने के और 8 मीटर आने के। बताओ 8 और 8 कितनी हो गई? 16 हो गई। वही कि नहीं? समझ में आ रहा होगा। मतलब बच्ची यहां से चली और यहां पर 5 मीटर की दूरी पर आलू था, उठा करके इसमें डाल दिया। फिर बच्ची वापस चली और अब क्या है? 3 मीटर आगे, 5 से 3 मीटर आगे पर आलू था, तो 5 तो चली और 3 और चली, तो 5 और 3 8 मीटर पे गई, आलू उठाया और वापस आकर बाल्टी में डाल दिया। अब बच्ची यहां से वापस चलेगी और यहां पर गई, यहां से यहां तक, और फिर वापस आलू इसमें डाल दिया। तो जाने में कितना था? 8 तो यहां तक लगा ही दिया उसने, और यहां से यहां तक कितने जाना? 3 और लगाया, तो कितना हो गया? 11। 11 इधर और 11 इधर, 11 इधर जाने में और 11 इधर आने में, तो कितना हो गया टोटल? 11 दूना 22। इसी तरह से बच्ची आगे चलती गई। ठीक है, ये बच्ची है, ये दौड़ कर रही है। ठीक है, ये क्या चल रहा है? आलू दौड़ प्रतियोगिता चल रही है। कौन सी प्रतियोगिता चल रही है प्यारे बच्चों? आलू दौड़ प्रतियोगिता। तो आपको समझ में आया होगा। यहां से बच्ची यहां से गई, आलू उठाया, वापस आई। फिर बच्ची यहां से गई, आलू उठाया, फिर वापस आई। फिर बच्ची यहां से गई, आलू उठाया, फिर वापस आई। तो जाने में जो दूरी और आने में जो दूरी, भाई हम किसी दूरी पर जाते हैं, जैसे 5 किलोमीटर गए, तो वापस जब उस दूरी से आएंगे तो 5 जाने के 5 आने के, टोटल कितने चले? 10 किलोमीटर चले कि नहीं चले? इसी तरह से कंडीशन हुई। तो आलू रखे गए हैं। अब 10 आलू रखे गए। इसमें कितने आलू रखे गए प्यारे बच्चों? 10 है। तो n बराबर कितना? a बराबर, पहले तो देखो a बराबर क्या है? a बराबर आ गया हमारा 10। d बराबर क्या है बच्चा? 16 में से क्या घटाएंगे? 10, तो कितना बच गया? 6 बच गया। n कितना है? 10 है। n कितना है? 10 है। सूत्र लगा दो। कौन सा सूत्र है प्यारे बच्चों? सूत्र लगाएंगे वही कौन सा? Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस का n-1 और d लगा दो। तो बताओ कितने है? 10 पदों का योगफल। 10 आलू हैं तो 10 ही रखेंगे ही नहीं रखेंगे? तो n का मान कितने है? 10 बटा 2। ऐसे कैसे? a का मान कितना है? 10 प्लस n कितने है बच्चों?
कितनी एक है, एन कितनी एक है, 10 ही है, 10 माइनस 1, और डी का मान कितना है, डी का मान है हमारे पास में 6, कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसको हल करो तो कितना आ गया, देखो 2 को इससे काटो कितना हो गया 5, तो हमारे पास में हो गया 5। टोटल दूरी देखो, इसमें कोई एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में, ठीक है, ठीक है, और देख ले कोई दिक्कत होगी तो। फिर कोष्टक में क्या है, 10 दूना 20 हो गया, प्लस का 9 गुणा 6 हो गया, तो 5 है ये, कोष्टक में 20 है ये, प्लस 9 6 की क्या हो जाएगा 54, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 4 का 4 और 7 का 7, 74, 5 चौका 20 की सुपर हासिल की 2, 7 पंजो 35 और 2 37, कितने एक हो गए 370। तो 10 आलू रखने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो कितनी आगे 370, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ में हमारी आलू दौड़ प्रतियोगिता कंप्लीट हुई। तो आलू दौड़ प्रतियोगिता के साथ साथ में हमारी एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हुई, समांतर श्रेणी। तो अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बच्चों को अधिक से अधिक शेयर करके हमें क्या है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके, इस तरह की स्थिति करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नई उल्लास, नए जोश के साथ में। नेक्स्ट डे में हमारा जो ट्रायंगल है, त्रिभुज, उसके साथ में बहुत ही अच्छी और जानदार एक्सरसाइज है, तो हम उसमें शुरुआत करेंगे कल नए जोश और नए उल्लास के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, राम राम।